हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल SST जीनियस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 हिस्ट्री के लेसन 2 नेशनलिज्म इन इंडिया यानी भारत में राष्ट्रवाद। अभी तक हमने पढ़ा कि गांधी जी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन यानी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पूरे भारत में फैल गया था। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि शहर, गांव और आदिवासी लोगों ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में किस तरह भाग लिया और इसका उन्होंने क्या अर्थ निकाला। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बागानों में स्वराज या नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन प्लांटेशंस फील्ड। महात्मा गांधी के विचारों और स्वराज के कंसेप्ट के बारे में मजदूरों की अपनी समझ थी। असम के बागानी मजदूरों के लिए आजादी का मतलब यह था कि वे उन चार दीवारों से जब चाहे आ जा सकते हैं जिनमें उनको बंद करके रखा गया था। उनके लिए आजादी का मतलब था कि वे अपने गांवों से संपर्क रख पाए। बिकॉज plantations workers were not allowed to leave tea garden without permission under Emigration Act of 1859। यानी 1859 के इंग्लैंड इमिग्रेशन एक्ट के तहत बागानों में काम करने वाले मजदूरों को बिना इजाजत बागान से बाहर जाने की छूट नहीं थी और यह अनुमति उन्हें बहुत ही कम मिलती थी। Thousands of workers left the plantation of headed for home when they heard of NCN। जब उन्होंने असहयोग आंदोलन के बारे में सुना तो हजारों मजदूर अपने अधिकारियों की अवहेलना करने लगे। उन्होंने बागान छोड़ दिए तथा अपने घर को चल दिए। उनको लगता था कि अब गांधी राज आ रहा है, इसलिए अब तो हर एक को गांव में जमीन मिल जाएगी। लेकिन वे अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच पाए। रेलवे और स्टीमरों की हड़ताल के कारण वे रास्ते में ही फंसे रह गए। उन्हें पुलिस ने पकड़ लिया तथा उनकी बुरी तरह पिटाई हुई। उन्हें मार मार कर वापस बागानों में भेज दिया। इन स्थानीय आंदोलनों की उम्मीदों और विचारों को कांग्रेस के कार्यक्रम में परिभाषित नहीं किया गया था। उन्होंने तो स्वराज शब्द का अपने अपने हिसाब से अर्थ निकाल लिया था। सबने अपनी समझ से काम लिया। उनके लिए यह एक ऐसे युग की शुरुआत थी जब सारे कष्ट और सारी मुसीबतें खत्म हो जाएगी। फिर भी जब आदिवासियों ने गांधी जी के नाम का नारा लगाया और स्वतंत्र भारत की आवाज उठाई तो वे एक अखिल भारतीय आंदोलन से भी इमोशनली जुड़े हुए थे। जब वे महात्मा गांधी का नाम लेकर काम करते थे अथवा अपने आंदोलन को कांग्रेस के आंदोलन से जोड़कर देखते थे तो वास्तव में एक ऐसे आंदोलन का अंग बन जाते थे जो उनके इलाके तक ही सीमित नहीं था। पूरे भारत में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पूरे जोर पर था, लेकिन अचानक एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे आंदोलन को एक झटके से रोक दिया। अगर ये घटना ना होती तो देश शायद बहुत पहले आजाद हो चुका होता। आइए जान लेते हैं इस घटना के बारे में। ये घटना थी चौरी चौरा हत्याकांड। चौरी चौरा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में एक गांव है। वहां नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के तहत शांतिपूर्ण आंदोलन हो रहे थे। वहां के स्थानीय नेताओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। इसका विरोध करने के लिए करीब 4000 लोगों की भीड़ वहां के थाने का घेराव करने पहुंची। पुलिस ने भीड़ को अलग थलग करने के लिए फायरिंग कर दी, जिसमें 3-4 लोगों की मौत हो गई। इससे भीड़ उग्र हो गई। पुलिस वाले बचने के लिए थाने के अंदर इकट्ठे हो गए। लोगों ने थाने में आग लगा दी, जिससे 23 पुलिस वाले जलकर मर गए। ये घटना जब गांधी जी को पता चली तो उन्होंने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। उनको लगता था कि आंदोलन हिंसक होता जा रहा है तथा सत्याग्रहियों को व्यापक प्रशिक्षण की आवश्यकता है, लेकिन पूरे देश में असहयोग आंदोलन वापस लेने का विरोध हुआ। कांग्रेस के कुछ नेता इस तरह के जनसंघर्षों से थक चुके थे। CR दास और मोतीलाल नेहरू ने परिषद राजनीति में वापस लौटने के लिए कांग्रेस के अंदर ही स्वराज पार्टी का गठन कर डाला। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे युवा नेता ज्यादा उग्र जन आंदोलन और पूर्ण स्वतंत्रता के लिए दबाव बनाए हुए थे। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे साइमन कमीशन और सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में। तब तक के लिए नमस्कार।